हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करने आपको अच्छे से मस्त वगैरह मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू ब्लॉग। और गाइस हाँ, आज की जो अपडेट है सचिन मनीषा की लेके आई हूँ मैं फिर से। और गाइस इसमें आपको अपडेट ये बताती हूँ कि जो सचिन है उनकी भी तबीयत अभी इस टाइम ख़राब है, जैसे भी हो पर तबीयत ख़राब है और वो अपने घर आ चुके हैं अपने मम्मी पापा के कहने पे या कैसे कहने पे आ गए हैं। और मम्मी पापा की भी हालत, उनके पापा की हालत तो बहुत ख़राब है। हाँ, हार्ट में जब सचिन का वो देख लिया था ना हॉस्पिटल का फ़ोटो वगैरह, तो सचिन कहीं एडमिट थे, तो फिर सचिन बाद में आ गए हैं। और मम्मी पापा के कहने पे कैसे भी कहाँ से आए, जैसा अपने पापा की हालत थी, तो पापा के हार्ट में दर्द उठा और वो हॉस्पिटल गए, वहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ और ब्लड टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो उसकी 4 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। और बाकी अल्ट्रासाउंड वगैरह आ गया है। और उनके पापा को भी प्रॉब्लम हो रही है सांस वगैरह लेने में, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ये सोच रहे हैं। उनकी मम्मी है जो बहुत हिम्मत रखे, इधर बहू को भी समझा रही है। मनीषा है जो सचिन की बाइक के लिए झेलना चाहे कितना भी हो, आज नहीं तो कल उनके माइंड में से, अभी तो बिल्कुल नई है चीज़, सब नई चीज़ है ना, तो बहुत झेलने में प्रॉब्लम हो रही है। आगे भी ऐसे ही होगी, धीमे धीमे समय के साथ साथ बदल, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, कल है वो परसों नहीं रहेगा। गाँव भर जाते हैं पर वो इतनी जल्दी नहीं भर पाएंगे, इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती वो। तो उनकी भी जब भी वो मोबाइल पकड़ती हैं, लोगों के कमेंट्स, कोई उनके हस्बैंड को कुछ कहता है, कहते हैं और मनीषा को सभी ग्रेट कह रहे हैं कि मनीषा ऐसी बहुत बहादुर लड़की है, बहादुर बहुत ही है। और कोई उसे अभी छोड़ के भाग जाती है, अभी तक तो तलाक हो जाता छोड़ती, और वो घर वालों को कर जाती वो अलग। वो अपनी सासू माँ ससुर जी सबकी इज्जत, पूरी फैमिली को हमेशा लेके चलिए। थोड़ा सचिन भाई तेज थे और सब लोग इनको हर चीज़ में तेज मानते थे अपने भाई से। कैसे इस चीज़ को इनने तो रिलेशन ही बदल दिया भाई। मैं भी इनका बहुत, वैसे मैं इनका वीडियो बहुत देखती हूँ, इनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मुझे भी आज भी यकीन नहीं होता कि ये ऐसे हैं सचिन भाई। और एक वो थी वही नेहा दीदी नेहा दीदी भी ऐसी नहीं लगती थी, वो तो पता नहीं कैसे ऐसे मतलब। और बाकी यूट्यूबरों में आप थोड़ा बहुत शक कर सकते हैं, हो भी सकते हैं यार, ये तो कहीं से भी नहीं लगती थी कि जैसी होंगी। और यूट्यूबर नहीं निकले और ये निकल गए। और यार ये लोग जो इतने अच्छे रिश्ते भाई बहन के थे वो निकल गए। और गाइस मैं आपको और भी चीज़ बताऊं कि उनके भाई ने, नेहा तिवारी के भाई ने भी एक्सेप्ट किया है। मैं उस भाई की यार क्या करूं, मुझे उस भाई पे इतना तरस आ रहा कि उसको उस भाई ने कहा कि मेरी बहन तो गलत है, लेकिन अब क्या करें बताओ, हम उनकी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सचिन भी दूध के धुले नहीं है और दोनों की गलती है। तो लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं केवल नेहा की गलती है, सचिन की नहीं है। लेकिन देखो जो भी इन्वॉल्व होता है इस केस में उन दोनों की होती है, क्योंकि ताली एक तरफ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से ही होता है प्यार मोहब्बत। तो लेकिन वो भी विधवा थी और ये भी शादीशुदा थे, तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही गलत है। बहुत ही सोशल मीडिया पर जो मैसेज गया इन दोनों की तरफ से बहुत गलत मैसेज गया है। इनके 10-10 लाख फॉलोअर्स हैं, 10-10 लाख फैंस हैं इनके, और बताओ लोग क्या सोच रहे होंगे। सब उल्टे सीधे कमेंट करना बहुत गहरे आ रहे हैं। तो सचिन जैसे ही सचिन के लिए जो कमेंट आता है और मनीषा देखती है उसको बहुत दुख होता है, बहुत रोती है वो देख देख के। और सब लोग खाना पीना भी नहीं खाया जा रहा, सभी लोग जो रात दिन पता नहीं चल रहा है। जब अरे यार जब मुझे तो हम दूर दूर तक, इतना दूर तक कोई नाता नहीं, फिर भी मैं खुद उस मोबाइल को बार बार खोल के देखती हूँ किसकी तरफ से मैसेज आया, किसकी अपडेट आई, मैं भी बार बार देखती हूँ किसका ब्लॉग आया यार। जिसने सहन किया उसको तो बहुत ही बहादुर। और उनकी माँ भी बहुत परेशान है यार, एक माँ बाप से पूछो। नहीं देखो, मैं एक बात कहूँ, शादी से पहले चाहे लड़की हो चाहे लड़का, जो भी करे वो पास्ट था, है ना, उसमें कुछ कर सकते हो। पर आप शादी की बात चाहे जेंट्स हो, ये तो माँ बाप है, जैसे भी हो आपकी बीवी या आपका हस्बैंड, आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए। चाहे मैं कहती हूँ गरीबी अमीरी कुछ भी आए, पर इन चीज़ों से कभी पेट नहीं भरते, फालतू की चीज़ रखिए। कोई आ जाए, 4 लोग आ जाए चले जाए, आपका रिश्ता नहीं यार। और भी तो कई क्रिएटर हैं, ऐसा थोड़ी आप ही हो एक। आपकी तो अभी आपको कोई बेबी भी नहीं है, आपकी भी वाइफ की मात्र 24 साल की उम्र है मनीषा की, इससे नहीं तो कोई है भी नहीं। सारे यूट्यूबर बड़े हैं, सबसे छोटी उम्र की लड़की है, ना कोई बेबी है ना कोई। तो आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत ही गलत है। और मैं तो कहती हूँ जो किया सो किया, अब भी यार वो मनीषा की लाइफ सेट हो जाए। जो उनने किया वो अपने, उनकी शादी हो रही है, वो क्या करें, वो अपने सेट हो जाए, अपनी लाइफ सेट करें और दोनों लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें और आगे अपना
जो भी करना बेबी प्लान वगैरह वो करें, मैं यही कहना चाहूँगी। और गाइस उनका जो भाई है उसकी बेबी, उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, हो गई है। अब और है, लोगों को पता भी है। अब है सुबह। हाँ उनकी बेटी, ये लोग कह रहे हैं मुझे तो, अब जो मीडिया सोशल मीडिया जो भी कोई कह रहा है, वो लोग एक किसी ने कहा, रिएक्शन चैनल वालों ने कहा, अभी किसी ने उनके घर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्या होगा। तो वो यार वैसे उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, पर इधर उनकी बेटी हुई अपनी या बहन, इनमें फ़र्क नहीं होते हैं, अपने घर की इज्जत होती है ना। तो वो यार पता है वो उस चीज़ को बाहर, जब उनकी वाइफ अंदर थिएटर में चली गई, उसके बाद वो लाइव आके वीडियो बनाई थी उन्होंने कल रात को, तो वो लाइव की थी। तो वो बोल रहे हैं हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर मेरी बहन थी या गलती उनसे कुछ भी हुआ, पर यार वो आदमी भी अगला गलत था। सही चलो दोनों लोगों की गलती थी, पर इसमें वो ये कह रहे हैं उनके भाई का, चीनू का कहना है कि अब सब चीज़ को भुला के और मैं अपनी बहन को इस चीज़ से निकाल ले जाऊँ और आप बाकी। अब ये क्या कह रहे हैं, अभी 30 मिनट पहले का मैसेज आया है सचिन का, वो ये कह रहे हैं, वो ऑडियंस से ये पूछ रहे हैं कि आप, मैं सारा सच लेके आऊँगा, और जो ब्लैकमेलिंग का उनका भाई चीनू बोल रहा है कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं कोई ब्लैकमेलिंग नहीं किया, मैं इसका बिग प्रूफ आऊँगा, और अगर है हिम्मत तो नेहा तिवारी मेरे साथ सामने क्यों नहीं आ रही लाइव में। जो उन्होंने उसकी लाइव थी अलका टॉक विद अलका, तो उनकी लाइव में उन्होंने रिक्वेस्ट भी बहुत किया था, उन्होंने अलका ने भी किया था, एक और थी कोई पूनम, उनने भी किया था, पूनम पराशर, और मुझे सचिन ने तो बराबर बात की थी। सचिन ने कहा है हिम्मत तो आप बुलाइए, मैं सबसे बात करूँगा, पर वो नेहा किसी भी कीमत पे आए, अगर आप कहीं गलत नहीं थे तो जैसे सचिन गलत है तो आप भी गलत, तो आपको सामने आना चाहिए था ना। तो आप ऑडियंस को यही तो दिखा रहे हो कि मैं गलत हूँ, लेकिन उसकी शादी हो रही तो इस वजह से भी नहीं आ रही है, क्योंकि और ज़्यादा बात बढ़ाना नहीं चाह रही है, वो बढ़ाना चाह रही। तो गाइस पता है, तो जो सचिन है उन्होंने अभी 30 मिनट पहले 10-10:30 बजे करीब मैसेज डाला है, कम्युनिटी पोस्ट किया है। तो उन्होंने कहा है कि मैं सारा विद प्रूफ सामने आऊँ या नहीं आऊँ, ये आप लोग ऑडियंस देखना चाहते हो, मैं सबके सामने आ रहा हूँ, मैं सब लेके आऊँगा, मैं अब जो बात खुली है तो मैं क्लियर करूँगा। अब लोग ऑडियंस में कुछ आप सोचते हो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, कुछ लोग तो इसमें ऐसा मैसेज कर रहे हैं कि नहीं आप यहीं छोड़ो, आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, उनको क्योंकि देखो यार ये फैमिली में बहुत टेंशन हो रही। मैं तो सोचती हूँ ऐसी बीमारियाँ चल गई, किसी को अटैक, किसी के तरह कुछ ना कुछ हो रहा है। और सचिन ने भी अलका की लाइव में सुसाइड करने का कहा था, धमकी दी थी। तो क्यों कहा, अब ये इसके पीछे भी लोग जिन्होंने राज किया था कि उन्होंने क्यों कहा ऐसा अलका की लाइव में कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो तब तुम लोगों को पता चलेगा। लाइव का लोग उनसे आंसर पूछ रहे हैं कि सचिन ने ऐसा कैसे बोला। सचिन के घर पहुंच चुके हैं अमित किट्टू पहुंच गए, तो वो उनकी मेंटली सपोर्ट करने के लिए, वो उनके पक्के दोस्त हैं बहुत, और मेंटली सपोर्ट भी कर अंडरस्टैंडिंग है, सब अलग एक दूसरे को जाने पर वो साथ मुझे नहीं लगता। और फिर मैं कह रही हूँ नेहा आशीष तिवारी सब कोई क्रिएटर अभी नहीं है, और वो वैसे भी उन्होंने पहले से मना कर दिया कि हमने सब क्रिएटर से अपने सगाई में किसी को नहीं बुलाया नहीं, तो लोग सब पहले समझ गए कि जी। और उनके भाई ने भी ये कह दिया था ना कि मुझे अब किसी क्रिएटर से कोई मतलब नहीं है, लोकल गाँव और आपने सुन देखा हो जो नीतू दीदी थी उनकी बहुत ही करीबी होती दीदी बोलते थे, तो उनको बीच में घसीटा गया। वैसे उनकी क्या गलती है, जब आप कर रहे हो तो वो अलग ही तो कर सकती, जो आपकी फ्रेंड ने आपको साथ में थी, पर उनकी वैसे कोई गलती नहीं, पर उनको भी घसीटा जा रहा है। वो कह रही मुझे भी घसीटा, मैंने तो आग को बुझाया था पर मेरे ही हाथ क्यों जल जा रहे हैं। वो ऐसे नीतू भी अपने वो डाल रही है नीतू दीदी, और सचिन ने उसने चीनू ने कहा कि मैं किसी की भी बात सुनना नहीं चाहता बिल्कुल भी। अब चाहे नीतू दीदी हो चाहे कोई भी हो, मैं कहती हूँ हम गलत हैं तो गलत हैं, और हमारी बहन है जो है, पर मैं बहन को भी किसी दिन लाइव में लाऊंगा। अभी तो उनकी हमारी इतनी बड़ी खुशियाँ हैं, क्या है हम उसको देख रहे हैं, बाद में वो आएंगी या क्या करें। और उनकी मम्मी भी कह रही हैं उनकी नेहा की कि मैं सारे विद प्रूफ आऊँगी। इधर ये भी कह रहे हैं सचिन मैं विद प्रूफ आऊँगा। अब देखो कौन विद प्रूफ आता है, आगे क्या होता है। मैं सब लोगों का फैमिली में मैं कहती हूँ देखो फैमिली सबकी होती है, इज्जत सबकी होती है, उधर नेहा की भी घर वालों की इज्जत है, इधर इनकी भी घर वालों की इज्जत, दोनों की है। वैसे यहीं पे मामले को शांत कर दिया जाए, हो जाए तो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छा है। सबके मम्मी पापा को सबको यार, मैंने सोचती कैसे नींद आ रही होगी जब यार हमको छोटी छोटी बातों में इतनी कम उम्र में
कभी नींद नहीं आती यार। वो लोग तो गुजर गए, उन्हें बहुत तजुर्बा है। कितनी इंसल्ट लगती होगी किसी चीज़ बहुत में। बढ़िया इंसल्ट। शादी से पहले आप जो भी करते हो उसको बाद में नहीं आप शादी के बाद वो भी विधवा होने के बाद आप ऐसे करते हो, आप कर रही हो, वो भी कर रहे हैं, उनकी वाइफ वो भी कर रहा दोनों ने है, बहुत दोनों की गलत किया है। महागलती है। जो भी किया, और फिर आप या तो जिस रिश्ते को आप कर रहे थे उसको एकदम साफ करते। आपने किसी की बहन वाला रिश्ता क्यों उसको खराब किया ना, कि बहन बहुत वाले अच्छे रिश्ते बहन को भाई बदनाम बना। कर दिया। और इस बहन भाई के रिश्ते के पीछे भी इनकी बहन है सुची, पूजा, सुची नाम से वैसे अकाउंट है, पूजा नाम है उनका। तो उनका जब बेबी था, उनकी जो बेबी थी बेटी 9 मंथ की थी, तब भी ये इन्हीं नेहा दीदी की वजह से वो खून बहुत आंसू रोई थी और उन्हें रुलाया गया था कि बहन मेरी ये, उनकी इनके यहाँ बहुत कंट्रोवर्सी चली थी उस टाइम, तो वो रोई थी। और वो अकेली बहन है, अपने माँ बाप की लाडली, तब भी उनने खून के आंसू रोए। वो कहती हैं आज भी, उनने भी अभी आधे घंटे पहले मैसेज अपने उसे कम्युनिटी पोस्ट किया है पूजा ने कि मैंने भी इन नेहा की वजह से, मेरे भाई ने और लोगों ने कंट्रोवर्सी में मुझे वो आंसू रुलाए थे। प्रेगनेंसी के 9 मंथ थे मेरे कंप्लीट तब भी, तो इसलिए इनका घर तो डिस्टर्ब हुआ है इनकी वजह से, नेहा सिस्तेवारी की वजह से। आप चाहे कुछ भी करो, मनीषा भी, बहन भी, भाई भी और माँ बाप भी, लोगों ने इनके खिलाफ भड़काया भी है। तो गाइस इसी में ये इस तरीके से चल रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले और लोग जो आप जानते हो शायद, जो अमित मिश्रा हैं, इनसे पहले सत्ता दीदी की वो चल रही थी कंट्रोवर्सी में भी 2-3 महीने पहले उसमें हुआ था। तो वो शिवानी जो बिग बॉस में शिवानी गई थी उससे भी थी। तो उनको आज 2-3 महीने बाद ब्लॉग वैसे वो डाल रहे थे, वो किसी और चीज़ में लगे हुए हैं इंस्टाग्राम और उस पर, तो ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं। तो उनने भी अभी एक पोस्ट किया था, उनने कहा था मैंने 2 महीने पहले का मेरा वीडियो उठा के देख लो, मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि मेरी सचिन भाई से ऐसी कोई बोली, तो मैं कह रहा हूँ मनीषा भाभी के साथ गलत हुआ। आप मेरी वीडियो देखो, मैंने उस टाइम भी इनको टारगेट किया था, मैंने साफ साफ कहा था मुझे जो लग रहा था, ऑडियंस को पता थी इनकी पहले से, पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और मैं, मेरा मतलब कोई व्यू का नहीं है, मैं व्यू कमाऊँ तो मैं 2-3 महीने से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, आज मैं 10 मिनट के लिए आया हूँ। और इनके मनीषा भाभी साहब बहुत गलत हुआ, मैं जो भी कह रहा हूँ वो आप मेरी इसमें वीडियो में देखो। तो ऐसे कई चीज़ें इनसे जुड़ी हैं, मतलब कई ब्लॉगर हैं, मैं किसके मैं खुद भूल जाती नाम लेने, जो अभी तुरंत 1 घंटे 10 बजे के आसपास आए, मैं उनकी बता रही हूँ खाने 2-3 मिनट, उनकी पूजा दीदी की और अमित मिश्रा और जिन लोग ये सभी लेट नाइट इनका सब आया और जो इनकी मम्मी अप्सरा मोम के नाम से जो अकाउंट है वो। तो गैस और अपडेट में हम आपको देते रहेंगे। और मैं कहती हूँ जो हुआ तो हुआ, पास्ट था, पर अब आपको भी देखो सुसाइड वगैरह से कुछ नहीं होता, किसी घर आने या नेहा करे तो भी घर बर्बाद है, कुछ नहीं हुआ यार। लोग तो आप इसको संभाल लो, अच्छे से रास्ते पे निकल जाओ तो वो सब अच्छा हो जाएगा। इनका मनीषा का भी घर बस जाएगा। और उनके लिए अगर सच में सुसाइड करते हैं, मनीषा की बर्बाद होगी, कुछ भी हो, बहुत ही गलत है। सुसाइड करना तो बहुत ही गलत है, जो आपने किया उसको फेस करो ना, और गलती करिए उसको फेस करो, लड़ो। और आप साफ बनो, ऑडियंस की नज़र में सबसे माफ़ी मांगो कि हमसे गलती हुई, इंसान से होती है। हम ऐसा मैसेज आपको दोबारा नहीं देंगे, दोबारा हमारे कभी ये गलती होगी नहीं। और यही मैं कहती हूँ, कोई यार इंसान से होती है तो यही मैं कहती हूँ उन्हें नेहा दीदी को बोल देना चाहिए, क्योंकि उनकी शादी सबसे सॉरी बोलना चाहिए, आगे की लाइफ वो करो और दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। बिल्कुल, वो अपनी लाइफ और इनका रिश्ते, ये नहीं कि रिश्ते फिर से जोड़ लो, रिश्ते वही कर दो, खत्म, दी एंड। तो मेरा तो यही है कि दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाओ और सब भूल जाओ। सुसाइड के बाद मैं सोचा ये बहुत घर वालों को बहुत प्रॉब्लम होगी, इसमें 2 फैमिलियों बर्बाद हो, 2-3 के 3 होंगी, 3 फैमिली, मनीषा की, सचिन की, नेहा की, 3 फैमिली होंगी, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और गाइस ठीक गाइस, तो आगे जो भी अपडेट्स होंगे आपको देते रहेंगे इनके फैमिली से, जो भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और गाइस आप ऐसे ही हमारे ब्लॉग को देखते रहिए और ऐसे प्यार देते रहिए। मैंने जानकारी दी वो सही दी है, और मैं किसी में जब यूट्यूबर हूँ तो मैं भाई मेरा वो बनता है, मैं देखती हूँ। तो हम लोग किसी के वो नहीं है, हमारे लिए दोनों बराबर हैं, और इसलिए हम लोग सही जानकारी दे रहे हैं, जो सत्य है वही बोलते हैं। और बाकी का ये है कि आप प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और हमारा अगर आए आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए। ठीक है। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।